नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। अहियापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुए हत्या मामले में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट रोड में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर डीटीओ और यातायात डीएसपी ने वाहन जांच के दौरान कई डीजल ऑटो को किया जब्त। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर गला रेतकर हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एएसपी ने बताया पूरी घटना जमीनी विवाद की है, जिसमें सगे 2 भाइयों के साथ कई लोग शामिल थे और एक शराब माफिया को ये जमीन बेचा था और इससे कई जमीन ब्रोकर भी हैं। इन सभी 7 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 2023 को अहियापुर थाना अंतर्गत शेखपुर ढाग में एक व्यक्ति है गनौर सैनी, जिनका निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। और इसमें प्राइमा फेसी जो इंक्वायरी हुई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो अनुसंधान हुआ है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, उनमें से मेन फैक्ट्स ये हैं कि उसका गनौर सैनी और ये 3 भाई थे। 3 भाइयों में से जो छोटा भाई था रवि सैनी, उसने इनके घर वालों की कुछ ज़मीन थी जो इसकी माँ के नाम पे और इसके दादाजी के नाम पे थी, उसको बिना इसके घर वालों की परमिशन से और बिना कोई बंटवारे के एक वहीं का लोकल शराब माफिया है रवि सैनी, जिसके नाम पे लिख दिया था। और रवि सैनी ने इस एवज में इसको 22 लाख रुपए प्रॉमिस किए थे, जिसमें से 6 लाख रुपए उसने अकाउंट और कैश में दिए। और उसी के एवज में उसने 2022 से लेकर के अब तक से जबरदस्ती 5 दूर, 8 दूर, 10 दूर और 3.5 दूर, टोटल लगभग 26.5 दूर के आसपास जमीन इससे, जो इसके पूर्वजों की या फिर घर वालों की जमीन थी, वो इससे लिखवा ली है। और इसमें जितने भी लोग शामिल थे उनमें से कई सारे ब्रोकर हैं लोकल, जिनमें एक चुनचुन सैनी नाम का व्यक्ति भी है, जो इस पूरे अभी तक का जो जबरदस्ती जमीन धोखाधड़ी से लिखवा लेने और उसके बाद में कब्जा करने में शामिल रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसका छोटा भाई है रवि कुमार, एक राजू राय है, एक उपेंद्र सैनी है, ये सब शेखपुर के रहने वाले हैं। एक नंदू सैनी है, सीताराम सैनी, झापस सैनी और रोहित सैनी। इन 7 लोगों को अभी तक हमने गिरफ्तारी किया है। ये 7 लोग ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल से लगातार इसकी फैमिली को परेशान करते आए हैं और कहीं ना कहीं धोखेधड़ी से और जबरदस्ती जमीन लिखवाने और कब्जा करने में इन लोगों का सबका हाथ रहा है। इसके अलावा इनका जो मेन जो मास्टरमाइंड है वो रवि सैनी है, उसकी हम लोग की तलाश जारी है और जल्दी हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और भी जो लोग मारने में उसको शामिल थे, उन लोगों का भी कई लोगों का नाम पता किया गया है और उन लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। भाई का सर क्या रोल है इसमें? भाई का मेन रोल ये है कि पूरा जितना भी विवाद का जड़ भाई है, भाई ने बिना अपने मम्मी की परमिशन के या फिर अपने दादाजी की परमिशन के जमीन को लिखा लिया, जबकि उसका अभी तक कोई हिस्सा नहीं है। और इस सब में उसको उकसाने वाला चुनचुन सैनी है और लिखा नाम अपनी जमीन करवाने वाला रवि सैनी है। रवि सैनी के पहले कोई आपराधिक इतिहास? रवि सैनी एक यहाँ का लोकल शराब माफिया है। पहले भी इसके कई सारे ट्रक्स को हमने पकड़ा है और कई बार इसके घर वाले भी शराब के केस में जेल गए हैं। और अभी भी वर्तमान में भी ये इसकी सूचना है कि शराब का कारोबार कर रहा है और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी इसको पकड़ लेंगे। मृतक का एक भाई भी सर मिसिंग का सर बात आ रही है। मिसिंग पिछले ये चीज सामने आई है कि 6-7 महीने से जो इसका एक बड़ा भाई था शंकर सैनी, वो उसको अपनी जान का खतरा था और जान के खतरे में ये घर से भागा हुआ था। इसी क्रम में इसने कोर्ट में एक अपना कंप्लेन भी किया हुआ था। उस कंप्लेन का भी हमको कॉपी मिला है और अभी तक ये चीज सामने आई है कि क्योंकि कोर्ट जो कंप्लेन हुआ था उसी का नोटिस रवि सैनी को गया था। और सेकेंडली जो जमीन इसने नाजायज तरीके से लिखाई थी, उस जमीन पे म्यूटेशन पे रोक लग गई थी ये सीओ ऑफिस से। इन्हीं सबसे परेशान होकर के और वो बौखलाया हुआ था रवि सैनी और इसी आक्रोश में पुलिस ने उसका मर्डर किया है। मर्डर में भाई भी शामिल है, उस रात में शामिल था और उस रात में शामिल ये चीज पे अभी अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसका रोल है, भाई का रोल है और घर वाले भी ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेन कॉन्स्पिरेटर एक छोटा भाई है। कब ऑफेंस किया गया था, रोड जाम किया था, उसमें एफआईआर वगैरह हुई? रोड जाम वाले में हम लोगों ने एफआईआर किया है, क्योंकि हम लोगों ने त्वरित एक्शन करते हुए इमीडिएटली उसी रात में 3 लोगों को गिरफ्तारी कर ली थी और जो डाव जिससे मारा गया था, जो घटना में प्रयुक्त किया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया और उसके बाद भी कुछ लोगों ने
लोकल पॉलिटिक्स के जरिए रोड जाम किया। उसमें हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और 8 या 9 लोगों का नाम सामने आया है। उन लोगों की भी जल्दी से जल्दी हम लोग गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट श्याम मंदिर वाली गली में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दलबल के साथ पहुंची नगर थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। मृतक की पहचान करीब 32 वर्षीय प्रिया देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला कल देर रात घर पहुंची। वहीं आज सुबह उसका शव बगल वाली गली में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मृतक प्रिया देवी पिछले 10 वर्षों से किराए के मकान में रहकर चौका बर्तन का काम करती थी। उसके पति मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसी कंपनी में काम करते हैं। जिस मकान में प्रिया रहती थी उसी मकान की दूसरी फ्लोर पर रहने वाली ममता देवी ने बताया कि वह चौका बर्तन का काम करके अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण करती थी। प्रिया मंगलवार को बोली कि अब हम नहीं बचेंगे, मेरे साथ एक बाबा ने गलत काम किया है। शुक्रवार को घर पर आया था, मेरे शरीर पर जिन है जो हमको बुला रहा है। जिसके बाद आज सुबह बगल वाली गली में उसका शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसके सर पर चोटें भी आई थी। मृतक की पुत्री ने बताया कि पंडित जी शुक्रवार को रात 8 बजे आए थे, वह कुछ किए हैं। शनिवार से ही मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। वहीं टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी। अब तक पुलिस को किसी भी प्रकार की अनैतिक कृत्य का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मम्मी की मम्मी से हम लोग जानते हैं और उसमें रेंटर थी। हाँ, साथ में स्वभाव तो अच्छा था। मैं कहीं जाती आती चौका बर्तन करती थी, दोनों बच्चा को बस्ती चलाती थी। मैं कल कह रही थी कि हम नहीं बचेंगे, सूरज उगने से पहले हम मर जाएंगे, हमको लोग बुला रहा है। हम बोले ऐसा क्या बोल रहे, हम तो देह पर जिन है। फिर कल हम बोले सुनने में आया है कि कोई बाबा आए हुए थे। हाँ दीदी, बहुत गलती घटना हो गया हमसे, गलती हो गया है। मेरे साथ बाबा जो है ना गलत काम किए हैं। सो बहुत बच्चा सबको घर में रख के हमको बालकनी में 20 मिनट रखा है। बहुत गलत हो गया हमसे। फिर अपना पति से भी बात किए कि आप लोग आ रहे हैं, हम आपको कहेंगे। रात में कितना निकली? 11 साढ़े 11 बजे रात को निकली। पहले ऐसे कभी रात में नहीं, पहले है ना काम करके 8 से 9 बजे एंट्री कर देती थी। मम्मी चौका बर्तन करती थी। एक वो पंडित जी आए थे ना, वो मम्मी को कहे कि चलो हम तुमको माथा पे हाथ धरेंगे ना तो ठीक हो जाओगी तुम। एक बार कहे कि 100 रुपया का हुमार और है ना ले आना सब, तो हम कर देंगे ठीक तुमको। फिर है ना शुक्रवार को आए थे 8 बजे रात को। हमको है ना रूम में कर दिया, इधर है ना बरामदा में आके मेरी मम्मी के साथ कुछ किए हैं। शुक्रवार पंडित जी पहले ही आते थे, पहली बार अच्छा जाएगी, देखेंगे फिर देखिए, देख ले इतना तो पूछो नहीं है। मम्मी का तबियत भी खराब कर लेते हैं, बुखार कर लो। अच्छा पंडित जी को पूछ कपड़ा पहनता है। शनिचर से तबीयत खराब होने लगा जब से पंडित जी कोई पहले ठीक था ना। पंकज मार्केट में प्रिया देवी नाम का एक महिला का चोट लगने के कारण, मृत्यु होने के कारण सूचना मिला, जिसपे आके अभी इंक्वेस्ट का प्रक्रिया किए, इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम में जा रही, आगे की प्रक्रिया किया जाएगी। और व्यवस्था में कुछ नहीं, ऐसी नहीं है सूचना, उसका कुछ जो पहले से इलाज चल रहा है, परिजनों ने बताया है। पहचान हो गई है? हाँ, पहचान हो गई। उनका परिजन है, भाड़ा पे रहती है, गरौल की रहने वाली है। डेड बॉडी वगैरह जिस पोजीशन में था उसको क्या लग रहा है, हत्या भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर पर चोट लगा हुआ है और बताया है कि मतलब कि सिर पे इसको चोट लगा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा? पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। फिलहाल आगे इसमें क्या कार्रवाई? अभी जो है प्रक्रिया, जो पोस्टमार्टम किया वही परिजनों के द्वारा साथ में जाएगा, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया किया जाएगी। भाजपा के संस्थापक सदस्य कैलाशपति मिश्र के सौम्य जयंती को भाजपा जनशताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाई गई। जुएन छपरा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा के संस्थापक सदस्य और बिहार के भाजपा के भीष्म पितामह स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की सौम्य जयंती को बिहार भाजपा जनशताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाई गई।
पूरे प्रदेश में 1 महीने तक चलने वाला इन सभी कार्यक्रमों की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पटना में स्वर्गीय मिश्र की जन्म जयंती के मौके पर 5 अक्टूबर को होगी। इसकी जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना के बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख मंडल अध्यक्ष और कमेटी सदस्य तथा प्रदेश के अधिकारी हिस्सा लेंगे। सभी जिले में समारोह आयोजित कर जनसंघ और भाजपा के पुराने साथियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसके तहत स्वर्गीय मिश्र द्वारा भाजपा और जनसंघ के खींचने के कार्यों के विषय को प्रदर्शित किया जाएगा। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जिला महामंत्री कुशवाहा जी हैं, जिला मीडिया प्रभारी आशीष श्रीवास्तव जी हैं, आशीष अग्रवाल जी हैं, संतोष शुभम जी हैं, जिला के प्रवक्ता मनोज पिंटू जी हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित कर रही है। पटना में बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी एवं आदरणीय हरीश सहनी जी ने भी प्रेस वार्ता की है। आज जो ये प्रेस वार्ता किया जा रहा है, हम सबके भीष्म पितामह, बिहार भाजपा के भीष्म पितामह श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती, जिसको हम लोग जन शताब्दी के तौर पर 5 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 5 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में आ रहे हैं और उस दिन से श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी की जन्म जयंती की शुरुआत होगी और पूरे 1 महीने तक पूरे बिहार के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी उनकी जन्म शताब्दी। भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा सीएसपी सेंटर पर कैंप लगाकर शिल्पकारों और कामगारों का निःशुल्क पंजीकरण किया गया। आमगोला स्थित एक सीएसपी सेंटर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण हेतु शिल्पकार एवं कामगारों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजना पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया था। आज उस उपलक्ष्य में भाजपा ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में सीएसपी सेंटर पर आज सिविल कैंप लगाकर भारी संख्या में शिल्पकारों एवं कामगारों का निःशुल्क पंजीकरण कराया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने बताया कि पंजीकरण कराने आए हजारों की संख्या में शिल्पकार एवं कामगारों की पंजीकरण रसीद दिया गया। विकास गुप्ता आदित्य ने लोगों को प्रधानमंत्री की इस जन कल्याणकारी योजना से अवगत कराया। साथ ही इस वर्ग के लोगों को अपने व्यवसाय को बहुत साहिद करने हेतु इस योजना से मिलने वाले लाभ को बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर जन कल्याणकारी योजना का उद्घाटन हुआ था, जो कि उन्होंने दिनांक 17 सितंबर को इस जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया था। विशेष रूप से यह ओबीसी वर्गों में शिल्पकार समाज एवं कामगारों के लिए यह योजना का शुभारंभ हुआ है और आज इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान हम लोगों ने शिल्पकार समाजों और कामगारों के लिए हम लोगों ने पीएम विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण कराया है। भारी से भारी संख्या में लोग अभी यहाँ पे सीएससी सेंटर में अभी पंजीकरण करा रहे हैं और मैं आग्रह करूँगा सभी आम और आवाम से आग्रह करूँगा, सभी शिल्पकार समाज और कामगारों से मैं आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं। समाहरणालय सभाकक्ष में जिला अभिसरण एक्शन प्लान की दूसरी तिमाही पर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डिस्ट्रिक्ट कॉन्वर्जेंस एक्शन प्लान की दूसरी तिमाही बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में की गई। साथ ही पोषण माह 2023 के समापन समारोह का भी आयोजन किया गया। जिला स्तरीय पोषण समन्वयक सुषमा सुमन ने पीपीटी के माध्यम से हर विभागों के साथ कन्वर्जेंसन आईसीडीएस द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति को बताया। उन्होंने टेक्नोलॉजी व्यवहार परिवर्तन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कही।
पोषण ट्रैकर के माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ICDS गुरुतर और महती दायित्व है कि महिलाओं और नौनिहालों की स्वास्थ्य के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विकास करे। उन्होंने कहा कि ICDS टीम क्षेत्र भ्रमण कर सभी इंडिकेटर पर अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तहत सभी मापदंडों पर बेहतर करते रहें। साथ ही मौके पर ICDS टीम के सदस्यों को सम्मानित होने पर बधाई एवं शुभकामना भी दी गई। सक्षम आंगनबाड़ी मापदंड पर उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट बनाकर कुल आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराए, जिससे कि और भी बेहतर कार्य कर व्यवहार रूप से अधिक योग्य और सक्षम बन सके। सितंबर तक पोषण माह मनाया गया है और इस पोषण माह के अवसर पर पूरे जिले में हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर हर एक हैबिटेशन में काफी कार्यक्रम किए गए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन समुदायों को ये प्रेरित करने का प्रयास किया गया है कि हेल्दी भोजन क्या हो सकता है, क्या न्यूट्रिशनल भोजन हो सकता है। और ये लगातार कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है ताकि हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को सही पोषण मिले। सही पोषण रहेगा तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज समीक्षा बैठक की गई थी और जिन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया उन्हें हम लोगों ने सम्मानित किया। आज हमारा 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है, जो कि अक्रॉस इंडिया मनाया जाता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुपोषण से मुक्ति के लिए और साक्षर भारत, सशक्त भारत, पोषण भी, पढ़ाई भी इस टीम के साथ पूरे माह पोषण एक्टिविटी की है, जिसका समापन समारोह था। इसमें हमारे जो बेस्ट फील्ड लेवल पे सेविकाएं हैं, LS है, CDPO है, BCs है, जो कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, उनको जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही DCAP की मीटिंग भी की गई है, जिसमें हमारा जिला और कैसे बेहतर परफॉर्म करे अगले क्वार्टर में, इसके लिए रणनीति बनाई गई और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा ताकि और हम बेहतर प्रयास कर सकें। अब समय चलता है छोटे से ब्रेक का। आप बन रहे और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। समाहरणालय परिसर में किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ धरना दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
केंद्र सरकार से मांग की गई कि फसलों पर MSP कानून लागू की जाए। इसके अलावा किसान और पत्रकार के हत्यारे टेनी को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की गई। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसे किसानों को रिहा किया जाए। धरना को संबोधित करते हुए किसान नेता भूप नारायण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने MSP लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस कानून को लागू नहीं की गई। भारत सरकार के मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र टेनी ने किसान आंदोलन के समय किसानों पर ट्रैक्टर चलाकर हत्या कर दी थी, जो जेल से रिहा हो चुका है। सरकार मुकदमा को आगे बढ़ाते हुए टेनी को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान सभा के आह्वान पर देश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की ओर से पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ मांग है? डिमांड यह है कि सबसे बड़ी समस्या कि जो सरकार ने वादा किया, आंदोलन वापस हुआ किसान आंदोलन, और जो उसने वादा किया MSP लागू करने का, और दूसरे जो वादा किया टोटल वादा उसने भूल गया, और उसके बाद उस पर कोई बैठक नहीं हुई और सरकार द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ अब तक। दूसरा यह कि जो टेनी भारत का गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटा के द्वारा 7 किसानों को पत्रकार सहित कुचल के मारा गया। ज्यादा से ज्यादा सब कुछ ये होने के बावजूद भी स्थिति यह हुई कि वो जेल से बाहर हो गया उसका बेटा, और किसान आंदोलन में शरीक लोग आज जेल में बंद हैं, झूठा मुकदमा करके उनको बंद किए हुए। डिमांड है कि टेनी को गिरफ्तार किया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए, और जो किसान हैं उनको रिहा किया जाए। इसी तरह जो स्थिति बनी हुई है, आज ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। 8 घंटा की जगह 12-12 घंटा काम दिया जा रहा है। ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार है वो अधिकार श्रम कानून से समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में संयुक्त मोर्चा किसान का और ट्रेड यूनियन का एक साथ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा है। DTO और ट्रैफिक DSP ने शहर के कई इलाकों में वाहन जांच के दौरान कई डीजल ऑटो को जब्त किया। नगर निगम क्षेत्र में 1 अक्टूबर से डीजल ईंधन वाले वाहनों को परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद शहरी इलाके में अभी भी डीजल ईंधन वाले ऑटो रिक्शा का परिचालन हो रहा है। यातायात नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए मंगलवार को यातायात थाने ने शहर के पानी टंकी चौक, कंपनी बाग समेत कई इलाके में वाहन जाँच अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक DSP ने डीजल ईंधन वाले वाहनों को पकड़कर जुर्माना किया। इसके साथ ही डीजल ईंधन वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कानूनी कार्रवाई की गई। 1 अक्टूबर से शहर में डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ CNG संचालित ऑटो एवं इलेक्ट्रिक ऑटो को शहर के परिचालन के लिए अनुमति दी गई है। वैसे वाहनों के रूट भी तय की गई है। ये पूर्व नियोजित जो भी डीजल गाड़ियाँ चल रही है नगर निगम क्षेत्र में, उस पर प्रतिबंध कर दिया गया है 1 तारीख से। उसी का कंप्लाइंस का हम लोग देख रहे हैं, किसान पालन हो रहा है, जो पालन नहीं कर रहा है उसको जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इससे कार्रवाई हो रही है। समानालय परिसर में वार्ड सदस्य पंच सदस्य ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। 14 सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार को वार्ड सदस्य पंच संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वार्ड सदस्यों का कहना है कि उनको मिलने वाले भत्ते में वृद्धि की जाए। इसके अलावा सांसद और विधायक के तर्ज पर वार्ड सदस्य और पंच को पेंशन दी जाए, साथ ही नल जल के देखरेख में की राशि दी जाए। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार वार्ड सदस्यों को मात्र 500 रुपए प्रति माह देती है। इस दौर में एक दिन की सबसे कम मजदूरी 500 है, लेकिन सरकार इसको महीने के रूप में देती है। हम लोग की मांग है कि वार्ड सदस्य और पंच को सम्मानजनक महीने की राशि दी जाए, साथ ही वार्ड स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। आज हम लोग पूरे बिहार के 38 जिला में वार्ड सदस्य पंच संघ के द्वारा जिला मुख्यालय पर 14 सूत्री मांग को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जो हम लोग का यह झांकी है, अभी तो हम लोग अंगराई लिए हैं। पूरे जिला में 5100 वार्ड और 5100 पंच हैं। अभी हमारा ये आंशिक आया है, जब जरूरत पड़ेगा तो पूरा मुजफ्फरपुर भर जाएगा। और हमारा 14 मांग है, जो सरकार के संविधान में जो दिया गया है उसके अनुरूप हमारा मांग है। किसी भी तरह से गलती बर्दाश्त नहीं होगा, जिसमें अस्थायी समिति का निर्माण हो, कार्यकारिणी और ग्राम सभा नियमित हो,
और कार्यकारिणी ग्राम सभा में जो पास हो वही योजना पर काम हो। पदाधिकारी और वरीय प्रतिनिधि के मिली भगत से संविधान को ताक पर रख करके जो गलत काम किया जाता है अब वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसके पहले भी मानदेय और अनुरक्षक भत्ता का हम लोग का पैसा बाकी है। जब सांसद विधायक को 1 से 5 के बीच में मिलता है तो हम लोग को हींग हिंगारी बैसाख करारी क्यों, हम लोग को भी 1 से 5 के बीच में मिलना चाहिए। और जब मुखिया जी को 14 लाख तक 14,99,999 रुपया का प्रशासनिक स्वीकृति देने का पावर है तो 1 रुपया से लेकर के 4,99,999 रुपया का जाति जनगणना की रिपोर्ट आने पर गरीब जन क्रांति पार्टी ने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए जाति जनगणना कराई है। बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई जाति आधारित जनगणना पर गरीब जन क्रांति पार्टी ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को दादर पुल के नजदीक प्रधान कार्यालय में गरीब जन क्रांति पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए नेता विकास कृष्ण कवि ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने फायदे के लिए जाति जनगणना कराए हैं। सरकार के द्वारा जाति जनगणना रिपोर्ट से लगता है कि सही तरीके से जातियों की गणना नहीं हुई है। जातियों की संख्या में काफी अंतर है। जनगणना करने वाले कर्मियों ने सही से जाति की गणना नहीं की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, उनकी गणना कैसे हो गई? जनगणना कर्मी डोर टू डोर जाकर गणना नहीं किए हैं। सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट लोगों को भ्रमित कर रही है। हम लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना जो जारी किया गया है बिहार में, केवल नीतीश जी और लालू जी अपने राजनीतिक फायदों के लिए जारी किए हैं। उसका धरातल पर कोई मतलब सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे अलावा बिहार के हजारों ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस जनगणना से असंतुष्ट हैं। इतना जल्दी इतने लोगों का कैसे गणना हो गया? जो लोग बाहर रहते हैं उनका गणना कैसे हो गया? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो गांव में और शहर दोनों जगह रहते हैं, उसका जनगणना कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों से हम लोगों की बात भी हुई है कि हमारे टोला में तो कोई ऐसा नहीं किया, अब कहीं एक जगह बैठ गए, कहीं पे वहाँ गणना कर लिए। तो ये इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक गलियारों में एक दबाव बनाने के लिए, लोगों को मानसिकता पर एक प्रभाव डालने के लिए कि हमारा इतना संख्या है, किसी का घटा दिया अपने फायदे के लिए, किसी का बढ़ा दिए, इस तरह से सरकार की है। इसका कोई सत्यता नहीं है। अगर सत्यता है, सरकार यह दावा करती है कि हमारा जो जनगणना किया गया है वो 100% सत्य है, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वार्ड स्तर पर इसको सार्वजनिक किया जाए, कि पता चलेगा लोगों को कि हाँ हमारे वार्ड में इतने लोग हैं और ये फलने जाति के इतने लोग हैं। अगर नहीं करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का मंशा इस गणना को अपने हिसाब से करने का था, सार्वजनिक रूप से समाज के हक के लिए कभी भी नहीं रहा है और न आगे रहेगा। केवल राजनीतिक चुनाव आ रहा है, इसके लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर के लिए कि हमारा इतना है, हम फलना के पुरोधर हैं, हम एक योद्धा, हम एक बात करते हैं, इसका लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए केवल सीट मांगने के लिए ये लोग जनगणना किया है। इसके अलावा इसका कोई सत्यता है। ब्रह्मपुरा स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर में सर्व ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया। ब्रह्मपुरा स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर सह महामाया स्थान में सब ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन पंडित प्रभात मिश्रा ने किया। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में शहर के विद्वान पंडित आचार्य श्रीदत्त मिश्र, पंडित योगेंद्र शास्त्री, डॉक्टर हरिकेश उपाध्याय, आचार्य अभिनय पाठक, आचार्य हरिशंकर पांडे सहित सभी विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के उदय अष्टमी तिथि को जितिया व्रत को करना उचित है। महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती है। इस साल यह 6 अक्टूबर शुक्रवार को नहाय खाए, 7 अक्टूबर 2023 को दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा और पारण 8 को सूर्योदय के बाद करना उचित है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की लंबी आयु, समृद्धि एवं उन्नति के लिए इस व्रत को रखेगी। सभा में विभिन्न शहरों एवं गांवों से लगभग 200 से अधिक ब्राह्मणों की उपस्थिति हुई। जो है मंदिर के प्रांगण में हमारे वित्त मंडली का बैठक हुआ और जितिया व्रत पर निर्णय किया गया। हम लोगों के यहाँ परंपरा से उदय अष्टमी को ही जितिया व्रत किया जाता है और इसी को हम सब सम्मति से इसको हम लोग इसको प्रक्रिया की 7 तारीख को होगा और उसको पारण। खबरों का सिलसिला होता है यही समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।